सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो आपको उत्तर प्रदेश की धड़कनों से रूबरू कराएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का विस्तृत लेखा जोखा। हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जीएसटी सुधारों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हर जिले की पहचान होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप। टीईटी के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करने के योगी सरकार के निर्देश से अभ्यर्थियों को मिली राहत। वाराणसी के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाने की तैयारी शुरू। चलिए अब इन खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। टीईटी के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करने के योगी सरकार के निर्देश से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सरकार ने ये कदम शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बाद उठाया, जो आवेदन शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए। वर्तमान में टीईटी का आवेदन शुल्क 600 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग में टीईटी आयोजित करने की हलचल भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से नए रोजगार पैदा होंगे और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए दीपावली का उपहार बताया। उन्होंने ये बात नमो युवा रन के शुभारंभ के मौके पर कही। इन सुधारों के तहत जरूरी चीजों पर छूट दी गई है, जबकि नशे और फिजूल खर्ची पर भारी टैक्स लगाया गया है। ये घोषणा जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को की थी और इसे 22 सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के हर जिले की पहचान अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी उत्पादों के माध्यम से बताई जाएगी। इस प्रदर्शनी में कुल 343 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ओडीओपी पवेलियन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक ग्लोबल मार्केटप्लेस का अनुभव देगा। आकर्षण के केंद्र उत्पादों में फिरोजाबाद का ग्लास आर्ट, बरेली का जरी जरदोजी, वाराणसी का सिल्क और मेरठ के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स शामिल हैं। अब बात करते हैं यूपी के राजनीतिक गलियारों की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने संगठित माफिया गिरोहों की कमर तोड़ दी है और आज कोई भी माफिया सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में अपराधी व्यापारियों से चौथ वसूली करते थे। डिप्टी सीएम ने मुजफ्फरनगर के दंगों का भी उल्लेख किया। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग पर उन्होंने कहा कि बेटियों पर गलत नजर डालने वालों का हश्र सबने देखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में एक कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार बनी तो इटावा से गायब मिट्टी के पहाड़ वापस लाए जाएंगे और उनकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कानपुर के अखिलेश दुबे के लिए भी मुख्तार की तरह जेल में जहर तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव ने ईवीएम को हटाने की मांग करते हुए कहा कि अब भाजपा के लोग ही इस पर सवाल उठाने लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा वाली फौज तैयार करने की बात देश तोड़ने की साजिश है। मौलाना ने धीरेन्द्र शास्त्री को धार्मिक व्यक्ति होने के नाते धर्म और शिक्षा की बात करने की सलाह दी। उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि मुसलमानों में इसका कोई वजूद नहीं है। अब दूसरी खबरों की ओर रुख करते हैं। वाराणसी स्थित सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। इसे लेकर 24 सितंबर को यूनेस्को की टीम बनारस आ रही है। टीम गंगा घाट से लेकर सारनाथ के बीच 10 प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बाराबंकी के बलवीर सिंह ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। 2009 में उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं और 2011 में उनका प्रत्यारोपण हुआ था। जिलाधिकारी ने उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब तक कुल 3 करोड़ 75 लाख विद्यार्थियों में से केवल 2 करोड़ 8 लाख छात्रों की ही आईडी बन पाई है। 13 जिलों में 50% से भी कम अपार आईडी बनी है, जिनमें कानपुर नगर, मथुरा, आगरा और लखनऊ शामिल है। अपार आईडी एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिसकी मदद से छात्रों की शैक्षिक प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत लखनऊ और बरेली समेत यूपी के 16 महानगरों में नमो मैराथन या नमो युवा रन का आयोजन किया गया। चलिए अब नजर डालते हैं आज प्रदेश में हुई कुछ बड़ी घटनाओं की। गाजियाबाद में 50,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश बलराम ठाकुर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बलराम ठाकुर, जो खुद को अनिल दुजाना का गुरु बताता था, कारोबारियों से 50 लाख रुपए तक की रंगदारी मांग रहा था। मुठभेड़ में एडीसीपी अपराध पीयूष सिंह और स्वॉट टीम प्रभारी अनिल राजपूत बाल बाल बच गए। बलराम ठाकुर ने 1997 में अपनी पत्नी के साथ बर्बरता की थी
और जेल से छूटने के बाद अपने साले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कानपुर में 20 वर्षीय आकांक्षा हत्याकांड का खुलासा हुआ है। उसके प्रेमी सूरज ने अपनी प्रेमिका की छाती पर ताबड़तोड़ घूंसे मारकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण सूरज के दूसरी लड़की से प्रेम संबंध और आकांक्षा द्वारा शादी का दबाव बनाना था। सूरज ने दोस्त आशीष की मदद से शव को सूटकेस में भरकर बांदा के चिल्ला घाट पहुंचाया और यमुना में फेंकने से पहले सूटकेस के साथ सेल्फी भी ली। आरोपी सूरज लगभग 2 माह तक आकांक्षा को ढूंढने का नाटक करता रहा था। बरेली में एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर ने एक नर्स की हत्या कर दी। शादीशुदा होने का पता चलने के बाद डॉक्टर ने शादी की जिद पर अड़ी नर्स को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। डॉक्टर ने नर्स को कार में 2 इंजेक्शन लगाए, फिर उसे सिर पर लोहे के पाने से मारा। उसने पहचान छिपाने के लिए चेहरे और निजी अंगों पर तेजाब भी डाल दिया था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर श्रीपाल को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा और बहराइच में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अमरोहा में पुलिस ने 2 गो तस्करों चाहत और अल्तमश को गिरफ्तार किया। बहराइच के नानपारा में गोकशी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी वसीम को भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। गोली लगने से वसीम घायल हो गया और उसके साथी खुदा बख्श को भी पकड़ा गया। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बलिया जा रही एक स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। प्राथमिक जांच में दुर्घटना का कारण बस चालक को झपकी आना सामने आया है। वाराणसी में प्रियतोष तिवारी से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की गई। उन्हें यूएई और कतर में नौकरी का झांसा देकर फर्जी वीजा दिया गया था। 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेरठ के माधवपुरम प्रेम विहार में भाजपा नेता की 10 वर्षीय बेटी श्रेया पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची का हाथ बुरी तरह नोच दिया गया। उसे दिल्ली रेफर किया गया क्योंकि जिला अस्पताल में जरूरी एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध नहीं था। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया। तो ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि ये चुनिंदा खबरें आपको काम की लगी होंगी। आप गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सूबे की सभी बड़ी और जरूरी खबरों से रोजाना अपडेट इसी तरह अपडेट हो सके। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।